पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिक्लेयर करा है कि उनको जहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं उन डोनर्स के नाम क्या-क्या हैं। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। सेकंड पॉइंट ये भी है कि इट माइट शो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस तरफ जा रहा है कल को। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो उनके डोनर्स को बेनिफिट करता है, तो इसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। साथ में इनकी जो डोनर्स की प्राइवेसी है वो भी यहाँ पे ब्रीच हो रही है। तो दोनों इश्यूज हैं। बात करेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स को नाम पब्लिकली डिक्लेयर करा है, प्लस इसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, और साथ में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू दी न्यूज़, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली ऐसी पार्टी बनी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो डोनेशंस हुए हैं और किन्होंने करे हैं, द नेम ऑफ द एंटिटीज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। 1 करोड़ डोनेशन, 1 करोड़ रुपए का जो डोनेशन का डिक्लेरेशन है पार्टी ने 2019-20 में जब इनको कंट्रीब्यूशन हुआ था तो उसका इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो झारखंड की रूलिंग पार्टी है, इन्होंने डोनेशन जो है ये जनरली एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को, इनसे इनको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिला है। तो ये यहीं पे थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कल को अगर झारखंड पार्टी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो हिंडाल्को को बेनिफिट पहुंचाता है या उनके फेवर में होता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है और साथ में हिंडाल्को की प्राइवेसी हो सकता है। हिंडाल्को ने किसी और रूलिंग पार्टी, किसी और पार्टी को भी डोनेट करा हो, तो इस तरीके से इट कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। तो जनरली ये इसीलिए बहुत ही अनोमनस रखते हैं कि उसका नाम उजागर ना किया जाए। एक रिपोर्ट आई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने बोला था कि नेशनल और रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है 2019-20 में, उनकी सबसे कॉमन और पॉपुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड थे, और उसमें अनोनिमस रखते थे उनको कि नाम नहीं बताया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर चैनल ऑफ डोनेशंस भी आ गए थे पिछले 2 साल के अंदर। और अगर नोट करें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, इन्होंने जो डोनेशन के नाम डिक्लेयर करे हैं वो डोनेटेड 1 करोड़, जिन्होंने 1 करोड़ या उससे ऊपर का इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कंट्रीब्यूशन में दिया है, लेकिन तो उन्होंने ये तो बता दिया अपने कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अंदर कि हमको इतना डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, लेकिन इस डोनेशन को उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो भेजी है, जो कंपलसरी होती है भेजनी, उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इस डोनेशन को नहीं डिक्लेयर करा है। दैट इज ए क्वेश्चन जो पॉलिटिकल पार्टीज पे रेस करा जाता है कि आप अवेयर हो। और दूसरा एक बड़ा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनको बड़ा डोनेशन करता है उनके फेवर के अंदर जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज स्टेप लेंगी। तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज से अवेयर हैं कि डोनर कौन है, किन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है इलेक्टोरल बॉन्ड से। सो दिस कैन बी अ वेरी वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन दी रूलिंग पार्टी ऑल्सो। अच्छा, ये एक रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है एडीआर की रिपोर्ट में कि जो 50% ऑफ उनका टोटल इनकम है, टोटल इनकम जो कंपनीज, नॉट कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती हैं कि उनका मान लीजिए कि 100 करोड़ का टोटल इनकम है, तो ऐसे में लगभग 50 करोड़ जो आ रहा है कि 312.37 करोड़ जो है 19 पॉलिटिकल पार्टीज का, वो डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड है। मतलब मोर देन 50, ये तो 50% तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू है। इसके अलावा लेस देन 2000 से कम के जो डोनेशंस होते हैं वो तो कैश के अंदर होते हैं, तो वो तो डिस्क्लोज नहीं करेगा। और जो आइडेंटिटी है डोनर की कि किन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनेट करा है, उनकी आइडेंटिटी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करी गई है सिवाय जेएमएम के। इलेक्टोरल बॉन्ड टोटल देखो, गवर्नमेंट जब बैंक्स इन कैश करती है, जब बैंक्स इशू करती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उनके पास रहता है, लेकिन वो उनके पास नाम रहता है कि कौन सी, क्या मतलब, क्योंकि वो केवाईसी करते हैं ना, तो उनके पास एक लिस्ट रहती है कि किसका। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो वो देते हैं वो एक सिंपल पर्ची टाइप होता है। उस पर्ची को मतलब चेक मान लीजिए कि आप उसको कहीं भी जाके सबमिट कर दीजिए, किसी भी अपनी डोनेशन आपको पॉलिटिकल पार्टी में करना है तो कर दीजिए, लेकिन आपकी जो पहचान है वो उजागर नहीं होगी उसमें, लेकिन बैंक के पास रहता है। तो बैंक, इस तरीके से बैंक ने लगभग 3430 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू करे थे। उसमें से सिर्फ 312.37 जो है वो उजागर हुए कि इतना हमको आया है, लेकिन जो पीछे बचे हुए, आप इसमें से
3430 में से जब 312 माइनस करेंगे, पीछे हमारा जो 3117 करोड़ आएगा, इसका मतलब है कि 91% जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश करे गए हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में आए ही नहीं हैं। सिर्फ इतना 312.37 ही जो 19 पॉलिटिकल पार्टीज की ऑडिट रिपोर्ट में है उसमें वो डेटा मेंशन कर रहा है। बाकी 3117 करोड़ कहाँ गए वो ऑडिट में नहीं आए हैं, लेकिन बैंक ने उनको इन कैश जरूर करा है। तो जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मतलब अभी आप देखो कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन कितना इंक्रीज या डिक्लाइन हो गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की रिपोर्ट के अनुसार उनकी जो हाईएस्ट इनकम है उसमें से 143 करोड़ लगभग, इसमें 23% तक का जो डोनेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। तेलुगु देशम पार्टी TDM 17%, बीजू जनता दल BJD लगभग 14%, 15%, ये सारा उनका इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। और टोटल इनकम जो इन 3 टॉप पार्टीज की है वो 50% ऑफ द टोटल विच कॉम्प्रोमाइज लाइक अराउंड 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिवली। तो ऐसे में 19 पॉलिटिकल पार्टीज का जब एनालिसिस करा गया, 9 की रिपोर्ट ने ये दिखाया है 9 पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है 2018 से 2019-20 के फिस्कल ईयर में, वेर एज 10 पार्टीज की जो इनकम है वो डिक्लाइन हुई है। तो इसमें AIADM की रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा इंक्रीज करी है इनकी इनकम में, लगभग 61 करोड़ की। उसके बाद DMK और शिरोमणि अकाली दल ने। BJD जो बीजू जनता दल है, इन्होंने हाईएस्ट डिक्लाइन देखा है अपनी इनकम के अंदर, फॉलोड बाय AITC एंड TDP। तो ये तो बस एक छोटा सा है कि किस तरीके से ये अपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनसे पॉलिटिकल पार्टीज को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनकी इनकम कितनी ज्यादा जनरेट हुई है, प्लस ये इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा इनको इनकम तो मिल रही है लेकिन ये इस इनकम को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखा रहे हैं। और तीसरा बड़ा इशू ये आता है कि ये जो आइडेंटिटी डिक्लेयर करी जा रही है, मतलब आप जनता को भी आइडेंटिटी डिक्लेयर कर रहे हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जा रही है और आपके पास भी अगर आपके डोनर की आइडेंटिटी है तो आप जाहिर सी बात है कि जिसने आपको डोनेट करा है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके फेवर के अंदर डिसीजन आगे हो सकता है कि लिए जाए। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, बट ऐसी एक टेंडेंसी रहती है जनरली। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों पे क्वेश्चन रेज करती है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इलेक्शन डोनेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि जो काला धन ज्यादा है उसको रोकने के लिए, कि ये एक पूरा फाइनेंशियल चैनल के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेट हो। तो बॉन्ड जो है ये 1000 के मल्टीपल में, लाइक 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000, 50, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से आप इस तरीके मल्टीपल में करते हो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, आप बिलियन तक भी इसमें डोनेट कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको ऑथोराइज करा गया है कि ये इशू करेगा बॉन्ड, और जो बॉन्ड इशू किसको करेगा, डोनर को। डोनर आएगा इसके पास, मान लीजिए मिस्टर अंबानी डोनर हैं, तो मिस्टर अंबानी SBI के पास गए, इन्होंने बोला कि ये लो 50 करोड़ और मुझे 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो स्टेट बैंक ने क्या करा, उनको एक चेक टाइप इशू कर दिया और उनको बोला कि आप ये ले जाके दे दी, इस पे मिस्टर अंबानी का नाम नहीं होगा। अब ये मिस्टर अंबानी ने, मान लीजिए कि XYZ पार्टी है, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे किसी भी पार्टी का, एक्सक्यूज मी, तो इस XYZ पार्टी को इन्होंने ये बॉन्ड डोनेट कर दिया। अब XYZ पार्टी क्या करेगी, इस चेक को तो यूज नहीं कर सकती, तो ये वापस जाएगी SBI के पास में, SBI को ये चेक देगी, तो SBI इसको इनकैश करेगा बॉन्ड को और इनको 50 करोड़ रुपए दे देगा। तो इस तरीके से चलता है। और ये जो लिमिट है कि यहाँ से मिस्टर अंबानी ने इसको चेक को लिया और ये इसको इशू करवाए, मतलब ये 15 डेट इशू करने की डेट के 15 दिन के अंदर ही ये वैलिड होते हैं, आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको इनकैश करवाना होता है। और ये जो बॉन्ड है ये रिडीमेबल होते हैं, उनके जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो डेजिग्नेटेड अकाउंट होते हैं उसके अंदर ये 50 करोड़ रुपए डाल दिए जाएंगे। बॉन्ड कोई भी ले सकता है, कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रहता है, इनकॉर्पोरेट है या एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया है, कंपनीज ऑल्सो, और फॉर 10 दिन का एक पीरियड इनको दिया जाता है। जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, इन 4 महीनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि इस तारीख से इस तारीख 10 दिन के अंदर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। तो कोई सिंगल इंडिविजुअल भी इसको परचेज कर सकता है, आप जॉइंटली किसी और के साथ भी इसको परचेज कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनर का नाम इस बॉन्ड पे मेंशन नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट कि कोई मैक्सिमम लिमिट इस बॉन्ड पे नहीं है, ठीक है।
तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स के लिए, छोटा सा आर्टिकल था बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन डोनेशन की भी बात करें तो उसके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंटली रेज होता है। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहिए, चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। द सिचुएशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ग्रिम और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद।